Hello everybody, welcome to English speaking course and today we are on day 28. In this video we will know about the law through these sentences. So let's start. My first sentence is nowadays litigation is on the increase. Litigation means मुकदमेबाजी. Litigation जो मुकदमों के चक्करों में रहते हैं ना, किसी पर केस कर दिया, किसी पर FIR कर दी, वो सब मुकदमे जो चलते हैं तो दैट इज़ मुकदमेबाजी. Nowadays litigation is on increase. आजकल जो मुकदमेबाजी है और बढ़ गई है, मतलब बढ़ोतरी पर है. Nowadays litigation is on increase. Increase means इंक्रीज़ और डिक्रीज़. इंक्रीज़ मीन्स आगे बढ़ना, डिक्रीज़ मीन्स पीछे जाना. अगर मैं 2 में 1 प्लस कर दूँ, 2 + 1, तो मैंने 2 को इंक्रीज़ कर दिया. इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 देन मैंने 2 को डिक्रीज़ कर दिया. इंक्रीज़ का अपोजिट डिक्रीज़. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ भी अगेंस्ट द लॉ कर दिया, किसी को हर्ट कर दिया, झूठ भी बोल दिया, स्टीलिंग भी कर ली और बाद में बोल दिया हमें लॉ के बारे में नहीं पता था. तो दिस इज़ नो एक्सक्यूज़. ये कोई एक्सक्यूज़ वाली बात नहीं है, इसमें कोई माफ़ नहीं किया जा सकता. लॉ को पहले जानो, उसके बाद कोई गलत काम करो, क्योंकि ये तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये बुरा काम मत करो, किसी को मारो मत, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को गाली मत दो. तो ये सब अगेंस्ट द लॉ है. तो इग्नोरेंस, इसकी अज्ञानता जो है, लॉ को ना जानना, इज़ नो एक्सक्यूज़. ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसके लिए माफ़ नहीं किया जा सकता. जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. अगर जस्टिस में डिले हो, अगर न्याय करने में देर होती है तो उसे अंधेर माना जाता है कि देर है, अंधेर नहीं, कि अंधेर हो गई है, कि जो जस्टिस मिलना था अब वो नहीं मिलेगा, अंधेर है. जस्टिस डिलेड, न्याय में देर होना अंधेर माना जाता है, अंधेर है. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर. एक्यूज्ड मीन्स जो सिन करता है, जो गुनाह करता है. एक्यूज्ड अपराधी. ही वॉज एक्यूज, तो उसने क्या गुनाह किया है, मर्डर. उसने एक मर्डर का गुनाह किया है. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर. वो मर्डर का अपराधी है या गुनहगार है, मौत का गुनहगार है. ही वॉज इन पुलिस लॉक अप फॉर 2 days. ही वॉज इन पुलिस लॉकअप. वो 2 दिन से हवालात में बंद था या लॉकअप में बंद था, जेल में बंद था. ही वॉज इन पुलिस लॉकअप फॉर 2 days. लॉकअप जेल और पुलिस लॉकअप पुलिस वाली जेल में बंद था. दे रिपोर्टेड, जेल वैसे पुलिस वाली ही होती है, तो पुलिस लॉकअप जेल में बंद था. दे रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस. दे रिपोर्टेड, उन्होंने बताया या उन्होंने रिपोर्ट की, इस इंसिडेंट की, इस घटना की. इंसिडेंट घटना, कोई भी घटना इंसिडेंट. टू द पुलिस, उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी. द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड. एक्यूज्ड मीन्स गुनहगार, अपराधी, सिनर. जो अपराधी है उसको बरी कर दिया गया. एक्विट मीन्स होता है बरी करना, एक्विट, और एक्विटेड बरी कर दिया गया, अपराधी को बरी कर दिया गया. योर एक्ट इज़ इलीगल. इलीगल गैर कानूनी. तुमने जो किया है वो गैर कानूनी है, तुमने गैर कानूनी काम किया है. आई एम एन आई विटनेस. मैं एक आई विटनेस, गवाह, मैं उसका गवाह हूँ. आई एम एन आई विटनेस. मैं एक गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ या मैं चश्मदीद गवाह हूँ. जस्टिस डिमांडेड इट. जस्टिस न्याय, डिमांडेड मांग थी, इट ये न्याय की यही मांग थी. जस्टिस डिमांडेड इट, जस्टिस की यही मांग थी, यही डिमांड थी. दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ. इज़ इनोसेंट, वो इनोसेंट है. दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ. ये गैर कानूनी है या नियमों के विरुद्ध है, लॉ के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, गैर कानूनी है. ही इज़ इनोसेंट. इनोसेंट का मतलब वैसे तो मासूमियत से लिया जाता है, मासूमियत, मासूम होने से लिया जाता है, पर यहाँ पर आ जाएगा वो निर्दोष है, वह उसने गुनाह नहीं किया, वो निर्दोष है. ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी. उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया या रिपोर्ट कर दी. उसने मेरे खिलाफ एक केस कर दिया. फाइल्ड मतलब होता है केस करने को. फाइल्ड अ केस, केस कर दिया, रिपोर्ट कर दी. और सूट भी कह सकते हैं. ही फाइल्ड अ सूट. सूट का मतलब भी केस ही होता है. केस अगेंस्ट मी. द लॉयर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस. क्रॉस एग्जामिन सवाल जवाब करना. जो वकीलों ने विटनेस से, गवाह से सवाल जवाब किए. क्रॉस एग्जामिन, जांच पड़ताल करना, सवाल जवाब करना. वकीलों ने
गवाह से सवाल जवाब किए, क्रॉस एग्जामिन किए। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है मैटर की। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। एटलीस्ट द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को कह सकते हैं प्लेंटिफ, एक्यूज्ड एंड प्लेंटिफ आर सेम सिनोनिम ऑफ ईच अदर। एटलीस्ट कम से कम जो अपराधी था, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है वैसे तो कम से कम होता है, लेकिन एटलीस्ट अब कम से कम अब उन्होंने क्या किया है, जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, एंड डिफेंडेंट, और जो दूसरे पक्ष वाले लोग हैं, एक्यूज़र, डिफेंडेंट एंड एक्यूज़र आर द सेम थिंग। रीच द कंप्रोमाइज़, अब उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है या वो समझौते तक पहुंच गए हैं। एटलीस्ट द एक्यूज्ड, प्लेंटिफ सेम, एंड द डिफेंडेंट और एक्यूज़र आर सेम, रीच्ड अ कंप्रोमाइज़, अब उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। लॉलेसनेस, लॉलेस जहाँ पर लॉ ना हो, और लॉलेसनेस अराजकता या बदअमनी, केओस। प्रीवेल्स इन द सिटी, प्रीवेल्स फैली हुई है या बढ़ी हुई है। लॉलेसनेस प्रीवेल्स इन द सिटी, समाज में, शहर में अराजकता या बदअमनी फैली हुई है या फैल रही है या फैलती है इस टाइम समाज में, शहर में अराजकता फैली हुई है। आई एम हिज विटनेस, मैं उसकी गवाह हूँ। आई एम हिज विटनेस, विटनेस गवाह, चश्मदीद गवाह। आई एम हिज विटनेस, मैं उसकी गवाह हूँ। आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, क्रिमिनल केस अपराध का केस करना, गुनाह का केस करना। आई हैव फाइल्ड, हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव फाइल्ड, मैंने एक केस कर दिया है, क्रिमिनल केस कर दिया है। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ मैंने एक क्रिमिनल केस कर दिया है। ही गॉट अ डेथ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा, सेंटेंस सज़ा, पनिशमेंट, उसको मौत की सज़ा मिली है। ही गॉट अ डेथ सेंटेंस, उसको मौत की सज़ा मिली है। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, वर्डिक्ट अपना जो फैसला देना था, दैट इज़ वर्डिक्ट। जूरी ग्रुप ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ जजेस, जहाँ पर बहुत सारे जजेस बैठते हैं उसको पूरे ग्रुप को जूरी कहा जाता है। द जूरी, और इसका प्लूरल भी होता है जूरीज, कई बार जजेस भी अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं, इधर जज का फैसला अलग होता है, उन वाले जजेस जूरीज का फैसला अलग होता है। तो इस तरह से जूरी का जो प्लूरल होगा दैट इज़ जूरीज, JURIES, जूरीज। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें सिंगल जज नहीं है, जजों का ग्रुप है। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने, जजों के ग्रुप ने जो अपना फैसला दिया है, इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड जो कि अपराधी था उसके फेवर में उसने फैसला दिया है जूरी ने। जज पनिश्ड द थीफ, जज ने चोर को सजा दी। द जज पनिश्ड द थीफ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, जज ने चोर को सजा दी। वट वॉज द जजमेंट इन द केस, वट वॉज द जजमेंट, बिकॉज वट से शुरू हो रहा है, WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है वट, और तो क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। वट वॉज द जजमेंट, क्या फैसला हुआ इस केस में। वट वॉज द जजमेंट इन द केस, केस का क्या फैसला हुआ या इस केस में क्या फैसला हुआ। द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल, डिफेंस काउंसिल जो बचाव पक्ष की जो काउंसिल थी, जो उनके जो ग्रुप था, द डिफेंस काउंसिल, उसने अच्छे से, उधर का जो वकील था डिफेंस काउंसिल वाला, उसने अच्छे से केस को आर्ग्यूड, पैरवी की, पैरवी करना और केस में बहस करना, अच्छे से पैरवी की। केस वेल, अच्छे पैरवी की, अच्छे से बहस की। डिफेंस काउंसिल ने केस की पैरवी बहुत अच्छी तरह से की, केस को अच्छे से बहस किया। ओके गाइज, इट वॉज सम वोकैब रिलेटेड टू लॉ। नाउ वी विल सी कॉन्वर्जेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि लेडीज़ अपना टाइम पास करने के लिए किटी पार्टी अरेंज तो करती हैं, लेकिन वहाँ जाकर बातें क्या क्या करती हैं। अलग अलग ग्रुप की बातें सुनेंगे, किसी भी ग्रुप में चले जाएंगे और बातें सुनेंगे उनकी। तो अभी हम देखते हैं मिसेस सक्सेना जो बात कर रही हैं, अभी फ़र्स्ट टाइम मिल रही हैं और फर्स्ट टाइम मिलते ही क्या बात करती हैं। हाय मिसेस शर्मा, हेलो, योर साड़ी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाय मिसेस शर्मा, हेलो, योर साड़ी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। हेलो मिसेस शर्मा, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है।
शर्मा, मिसेस शर्मा, मैंने मिसेस छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। मिसेस शर्मा, हाय एंड थैंक यू। हाय एंड थैंक यू मतलब जो ग्रीटिंग थी वो किया उन्होंने, हाय स्माइल पास करके एंड थैंक यू। अब मिसेस सक्सेना पूछती हैं वेयर डिड यू बाई इट। बाई मीन्स खरीदना, वेयर कहाँ से, तुमने ये कहाँ से खरीदी है। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, साड़ी के लिए, तो साड़ी नाउन था, इट साड़ी के लिए यूज़ हुआ है, तो इट हो गया प्रोनाउन। वेयर डिड यू बाई इट, तुमने ये कहाँ से खरीदी है। शर्मा, मोहिनी साड़ी पैलेस, मोहिनी साड़ी पैलेस से। दिस न्यू हेयर स्टाइल इज़ सूटिंग यू वेरी मच। अब वो अगेन क्वेश्चन कर देती हैं उनसे कि ये जो तुम्हारा हेयर स्टाइल है नया वाला जो अब तुम किटी पार्टी में करके आई हो, मीन्स ये जो तुम्हारा नया हेयर स्टाइल है तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। सूटिंग अच्छा लगना, फबना, तुम पर बहुत फब रहा है या तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वेयर डू यू गो फॉर कटिंग, तुम कटिंग के लिए कहाँ जाती हो। वेयर कहाँ, गो जाना, और जब यू के साथ लगाएंगे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो डू का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब क्या है, गो। वेयर डू यू गो फॉर कटिंग, तुम कटिंग के लिए कहाँ जाती हो। सक्सेना, ओ थैंक्स, पहले तो उन्होंने थैंक्स बोल दिया और आगे उन्होंने आंसर दे दिया एट रहेजाज हेयर स्टाइल, मैं रहेजाज हेयर स्टाइल पर जाती हूँ। अब शर्मा अगेन बोलती हैं इजंट शी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कॉस्टली महंगा, इजंट शी एक्सपेंसिव क्या वो महंगी नहीं है, इस तरह से इजंट शी एक्सपेंसिव क्या वो महंगी नहीं है। देन सक्सेना सेज यस शी इज़, हाँ वो हैं, हाँ वो महंगी है, इट मीन्स हाँ वो हैं, बट शी इज़ गुड, लेकिन वो अच्छा करती हैं, बट शी इज़ गुड, वो अच्छी हैं तब भी शी इज़ गुड बोलेंगे, और वो अच्छा काम करती हैं इसके लिए भी हम शी इज़ गुड से ही काम चला लेंगे, या शी इज़ गुड। अब हम दूसरे ग्रुप में चलते हैं कि वहाँ क्या बातें हो रही हैं। इस ग्रुप को तो हमने देख लिया, साड़ी की और बालों की ही तारीफ़ हो रही है, और भी तारीफ़ें ही होंगी क्योंकि जिसका नेचर जैसा होता है वो वैसी ही बातें करता है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। मिसेज़ मेहता, आई थिंक ऑल आर हेयर, सब लोग आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट। मिसेज़ मेहता बोलती हैं, जो कि शायद थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबल होंगी किटी पार्टी के लिए, तो वो बोलती हैं आई थिंक ऑल आर हेयर, और हम कह सकते हैं आई थिंक ऑल हैव कम, ये भी बोल सकते हैं ऑल हैव कम, सब आ चुके हैं। आई थिंक ऑल आर हेयर, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अब एक मिसेज़ दीप्ति है, वो बोलती है मिसेज़ दीप्ति मिसेज़ नायर हैज़ंट कम येट, मिसेज़ नायर अभी तक नहीं आई हैं, येट अभी तक, मिसेज़ नायर हैज़ंट कम येट बट शी हैज़ सेंट हर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि किटी पार्टी जब करते हैं तो जो लेडीज़ किटी पार्टी में पार्टिसिपेट करती हैं, जो उसका एक पार्ट होती हैं, कुछ कलेक्शन करते हैं वहाँ पर, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें कुछ मनी जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन था उनका वो भेज दिया है। शी हैज़ सेंट, वो उन्होंने भेज दिया है। हैज़ सेंट, सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंड की SEND, एंड हैज़ लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहाँ पर। मिसेस मेहता, ऑल राइट दीप्ति आर मेकिंग द कलेक्शन, दीप्ति आर यू मेकिंग द कलेक्शन, क्या तुम कलेक्शन कर रही हो, मतलब कलेक्शन को आर यू मेकिंग का मतलब है कलेक्ट करना, कि तुम कलेक्शन के लिए आया है, क्या तुम कलेक्शन को देख रही हो, मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ले रखी है। आर यू मेकिंग द कलेक्शन। दीप्ति यस आई एम, हाँ मैं कर रही हूँ। वी आर 20 मेंबर्स, हम 20 मेंबर्स हैं। वी आर 20 मेंबर्स, हम 20 मेंबर्स हैं। 500 ईच मेक्स, जो 500 अगर ईच देता है, 500 ईच मेक्स 10,000, तो 10,000 हो गए हैं, हो जाते हैं। अब हम दूसरे साइड की बातें सुनते हैं। मीरा, मिसेस मीरा है, वो बोलती हैं सुधा हु हैज़ गॉट द नेक्स्ट किटी, नेक्स्ट किटी पार्टी जो है वो किसके यहाँ होनी है या किसको मिली है। हु हैज़ गॉट द नेक्स्ट किटी, नेक्स्ट किटी कहाँ होनी। नाउ सुधा से मिसेस पुरी के यहाँ अब जो नेक्स्ट किटी है वो किनको मिली है, मिसेस पुरी को। शी हैज़ गॉट नेक्स्ट किटी। लेडीज़ अटेंशन, और वो लगे हाथों एक अनाउंसमेंट भी कर देती हैं। लेडीज़ अटेंशन प्लीज़, द नेक्स्ट पार्टी इज़ एट मिसेस पुरीज़ हाउस, जो नेक्स्ट पार्टी है वो मिसेस पुरी के घर है। द नेक्स्ट पार्टी इज़ एट मिसेस पुरीज़ हाउस, इसका मतलब है पुरी के घर। अपोस्ट्रोफी मीन्स काकी के, पुरी के घर, मिसेस पुरी के घर। दीप्ति, लेट्स प्ले तंबोला नाउ, चलो अब तंबोला खेलते हैं। सुधा, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। लेडीज़ प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट 20 रुपीज़ ईच फॉर तंबोला। अब क्या है, सबको 20 रुपीज़ और कंट्रीब्यूट करने हैं तंबोला के लिए। प्लीज़ कंट्रीब्यूट, सब लोग कंट्रीब्यूट करें। लेडीज़ 20 रुपीज़
ईच 4 मतलब एक एक लेडी, ईच का मतलब 1, 4 तंबोला, 20 रुपीज़ ईच, 20 रुपीज़ 1 को देने हैं, एक लेडी को देने हैं, 4 तंबोला, तंबोला के लिए। मीरा, नाउ मीरा सेज लेडीज़ प्लीज़ कम फॉर लंच, चलो अब लंच के लिए आ जाओ, लेडीज़ प्लीज़ कम फॉर लंच, चलो अब लंच के लिए आ जाओ। मिसेस मेहता, डू यू नो सिंग्स आवर नेबर, क्या तुम हमारे नेबर को जानती हो? डू यू नो सिंग्स आवर नेबर, क्या तुम हमारे नेबर को जानती हो? मिसेस सक्सेना, अब ये अलग दोनों बात कर रही हैं। यस आई नो हिम वेरी वेल, हाँ मैं तो उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मिसेस सक्सेना सेज यस आई नो हिम वेरी वेल, हाँ तो मैं तो उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मिसेस मेहता नाउ सेज देयर वॉज अ बिग सीन एट प्लेस लास्ट नाइट, कल रात को उनके घर एक बड़ा सीन हो गया। देयर वॉज अ बिग सीन, एक बड़ी सीन मतलब तमाशा हो जाना, एक बड़ा सा तमाशा हो गया कल की रात उनके घर। सक्सेना वाई व्हाट हैपेंड, क्यों क्या हुआ? मेहता, मिसेस मेहता वी हैड हार्डली गोन टू स्लीप व्हेन वी हर्ड लाउड वॉइसेस, हमने बड़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनी जब हम करीब करीब सोने जा चुके थे। वी हैड हार्डली गोन टू स्लीप, करीब करीब हम सोने जा चुके थे जब हमने ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनी। मिस्टर एंड मिसेस सिंह वर फाइटिंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर, मिस्टर एंड मिसेस सिंह जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं उनको मिस्टर एंड मिसेस और मिसेस एंड मिस्टर दोनों करके, और आगे एक उनका सरनेम लगा सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस भी कर सकते हैं और मिसेस एंड मिस्टर भी कर सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सिंह वर फाइटिंग, लड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, दोनों चिल्ला रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस सिंह वर फाइटिंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर। सक्सेना व्हाट वाज द मैटर, क्या बात थी? मेहता गॉड नोज, भगवान ही जाने, गॉड नोज भगवान जाने, बट दैट्स वेरी बैड, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है। भगवान जाने लेकिन ये बड़ी बुरी बात है। इजंट इट, है ना बुरी बात? इजंट इट, है ना बुरी बात? अब सक्सेना कहती है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल सच में बुरी बात है। तो किटी पार्टी स्टिल गोइंग ऑन बट वी हैव टू लीव द किटी पार्टी, और हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक पैराग्राफ के थ्रू थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू अ पैराग्राफ एंड इन दिस पैराग्राफ वी विल सी some English meaning and their some English words, sentences and their meaning. In that paragraph there are 3 characters. One is an uncle and second is uncle's nephew and third one is a turtle. My uncle Mr. Rajan lives in small farm. मेरे अंकल जो मिस्टर राजन हैं कहाँ रहते हैं? एक स्मॉल फार्म में रहते हैं। फार्म होते हैं बहुत बड़ी बड़ी जगह होती हैं, यहाँ पर शादियाँ भी कई बार अटेंड की जाती हैं, गांव में ज़्यादा होते हैं, विलेजेस में। माई अंकल मिस्टर राजन लिव्स इन अ स्मॉल फार्म। ही प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स फॉर द मार्केट। वो प्लांट्स पेड़ पौधे एंड वेजिटेबल्स और कुछ फूल फ्लावर्स मार्केट करते हैं। मतलब वो कैसे करते हैं? प्लांट्स का मतलब है उगाना। प्लांट्स करते हैं, उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं अपने फार्म में, जो कि उनका फार्म है वहाँ पर। और फूल किसके लिए? मार्केट के लिए। उनका वो बिजनेस है। इट मीन्स इट इज़ हिज बिजनेस। ही प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स फॉर द मार्केट। इन एडिशन, और इसके अलावा, इन एडिशन ही हैज़ अ स्मॉल फिश पॉन्ड इन विच he rears many types of fishes. In addition he has a small fish pond. इसके अलावा उनके पास एक fish pond, फिश के लिए तालाब है वहीं पर, in which जिसमें कि वो rears means पालन पोषण करना, उनको पालते हैं। many types of fishes, बहुत टाइप्स की फिशेस को उस पॉन्ड में पालते हैं, उनका पोषण करते हैं। Every holiday I go and stay. Every holiday, हर छुट्टी के दिन मैं वहाँ जाता हूँ, एंड स्टे करता हूँ विद माई अंकल, और अपने चाचा के साथ, अपने अंकल के साथ स्टे करता हूँ, ठहरता हूँ। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द टाइम, वो टाइम मुझे याद है, व्हेन द बोथ ऑफ अस, जब हम दोनों वेंट ऑन अ ट्रिप, एक ट्रिप पर गए थे। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन द बोथ ऑफ अस, हम दोनों वेंट ऑन अ ट्रिप टू कैच सम फिशेज। हम एक ट्रिप पर गए थे कुछ फिशेस पकड़ने के लिए। कैच मतलब पकड़ना,
सम फिशेस, कुछ मछलियों को पकड़ने के लिए हम एक ट्रिप पर गए थे। वी वर ओनली आर्म्ड विद अ लार्ज फिशिंग नेट मेड फ्रॉम मॉस्किटो नेटिंग। मॉस्किटो नेटिंग जो मच्छर को पकड़ने वाली जाली होती है, मच्छरदानी जिसे बोलते हैं। हमारे पास आर्म्ड के नाम पर, आर्म मीन्स कोई भी हथियार या कोई भी पकड़ने का जो टूल्स है, उसके नाम पर सिर्फ क्या था, एक मॉस्किटो नेटिंग थी, जो कि मॉस्किटो नेटिंग से बनी थी। हमारे पास सिर्फ एक लार्ज फिशिंग नेट, मछलियों को पकड़ने वाली एक बड़ी सी वो जाल था, जो कि मॉस्किटो जाल से बना था। वी वर ओनली आर्म्ड, हम सिर्फ उसी को लिए हुए थे, विद अ लार्ज फिशिंग नेट, मछलियों को पकड़ने के लिए एक नेट था हमारे पास, जो कि किससे बना था, मॉस्किटो नेटिंग से बना था। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक, वी मैनेज्ड टू कैच सम स्मॉल फिशेस, कुछ टाइम तक हमने मैनेज किया मछलियों को पकड़ना, कुछ टाइम तक हम मछलियों को पकड़ते रहे या हमने मैनेज किया। देन ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम अंडरनीथ द बुशेज अ डार्क ब्लॉब ऑफ समथिंग, ब्लॉब ऑफ समथिंग किसी चीज़ का गोल जैसा कुछ, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें दिखाई दे रही है, हम समझ नहीं पाए हैं, देन वी कैन से ब्लॉब ऑफ समथिंग, ब्लॉब ऑफ समथिंग किसी चीज़ का कोई इशारा, कोई गोल चीज़। वैसे तो पानी की बूंद को भी ब्लॉब कहते हैं, पानी टपकने को भी ब्लॉब कहते हैं, और पानी की बूंदों को भी ब्लॉब कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है डार्क ब्लॉब, कुछ धुंधला सा, कुछ गहरा काला सा, ब्लॉब ऑफ समथिंग किसी चीज़ का कोई भी चीज़। देन ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम अंडरनीथ द बुशेज अ डार्क ब्लॉब ऑफ समथिंग हरीड अक्रॉस द स्ट्रीम, हमने देखा कि एक डार्क ब्लॉब, कोई धब्बा सा, कोई बड़ी सी चीज़ बड़ी तेज़ी से भागी है पानी के अंदर। स्ट्रीम जो पानी था, वहाँ पर जो पानी चल रहा था उसके अंदर बहुत तेज़ी से भागी है। वी फ्रोज इन आर ट्रैक्स, हम वहीं के वहीं जम गए। फ्रोज मीन्स जम जाना, बिल्कुल जड़ मुक्त हो जाना, रुक गए। वी फ्रोज इन आर ट्रैक्स एंड वॉच्ड, हम वहीं रुक गए और हमने देखा। द मूवमेंट ऑफ द थिंग, उस चीज़ का मूवमेंट हमने देखा। इट वॉज फ्रेश वाटर टर्टिल, ये एक फ्रेश वाटर टर्टिल था। जब ध्यान से देखा, वॉच्ड का मतलब ही ध्यान से देखना होता है, वॉच ध्यान से देखने की बात होती है। इट वॉज फ्रेश वाटर टर्टिल, ये एक टर्टिल की वैरायटी है जिसे हम, जो कि फ्रेश वाटर टर्टिल, जो बड़ा प्यारा होता है, जो पेट होते हैं। इट वॉज फ्रेश वाटर टर्टिल, पाले जाते हैं, लोग बड़े पसंद करते हैं इनको। ये एक फ्रेश वाटर टर्टिल था। इट वॉज सो लार्ज, इतना बड़ा था, अबाउट 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट वॉज सो लार्ज, वो इतना बड़ा था, अबाउट 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर, कम से कम 20 सेंटीमीटर उसका डायामीटर था। इट वॉज सो ओवरकम, आई वॉज सो ओवरकम बाय एक्साइटमेंट, मैं एक्साइटमेंट में इतना ओवरकम हो गया, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, दैट आई वेंट आफ्टर इट, और मैं उसके पीछे भागने लगा। विदाउट अ सेकेंड थॉट, एक मिनट भी मैंने नहीं सोचा। विदाउट अ सेकेंड थॉट, एक मिनट भी बिना सोचे समझे। आई वॉज सो ओवरकम बाय एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में मैं इतना पागल हो गया, दैट आई वेंट आफ्टर इट, और मैं इसके पीछे भाग गया। विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना एक पल सोचे। आई वॉन्टेड टू कीप दैट टर्टिल फॉर अ पेट, मैं उस टर्टिल को अपना पेट बनाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू कीप दैट टर्टिल, मैं कीप मीन्स रखना चाहता था, फॉर अ पेट और एज अ पेट, यू कैन सी बोथ ऑफ द थिंग्स, फॉर अ पेट और एज अ पेट। I wanted to keep that turtle as a pet or for a pet. Okay guys, so this is all for today. Now we will meet soon, I think so, and keep watching my videos and keep learning something new. And थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से ध्यान से सोच समझ के हार्ड वर्क करके आपके लिए ये जो कंटेंट लाती हूँ, पहले उसको कलेक्ट करती हूँ, फिर उस पर वर्क करती हूँ, फिर क्या आपको देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो सेलेक्ट करती हूँ। So please subscribe to my channel if you haven't yet, and we will meet soon. Till then, bye.